आजकल आप लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इसमें खासकर आप देखेंगे राजपक्षे जो परिवार है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई विद्वान इन्हें ही आप देखिए श्रीलंका में जो तबाही आई हुई है, जो भयानक संकट बना हुआ है, उसका जिम्मेदार मान रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। इनके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग एक बार श्रीलंका को मैप में देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप जाएंगे तो एशिया में आपको ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिल जाएगा। और हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे सांस्कृतिक संबंध भी लगते हैं किससे? श्रीलंका से। आपको म्यांमार की मन्नार की खाड़ी और आप देखेंगे पाक जलनमरू यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है। और कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और अभी आप देखेंगे कि इसकी अगर आज़ादी की बात करें तो 4 फरवरी 1948 में इसी आज़ादी मिली थी। और एक गणतंत्र बना था, गणराज्य कब बना था? 22 मई 1972 में। और ये आपको दक्षिण एशिया में ही देखने को मिलेगा। कहाँ? दक्षिण एशिया में ही देखने को मिलेगा। और हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने किसे देख रहे हैं? गोटबाया राजपक्षे को देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये पिक्चर भी उन्हीं की है। ये आप देखिए दोनों भाई हैं, एक महिंद्रा राजपक्षे और एक आप देखिए गोटबाया राजपक्षे। और एक समय श्रीलंका में ऐसा भी था कि आप देखिए एक भाई राष्ट्रपति था और दूसरा भाई प्रधानमंत्री था। और आप देखेंगे जो यहाँ की राजनीति है ना, जो सरकार थी ना, उसमें गोटबाया जो राजपक्षे परिवार है इसी का वर्चस्व था। अगर हम लोग गोटबाया राजपक्षे के बारे में बात करें तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। और राजपक्षे का जन्म 20 जून 1949 को श्रीलंका के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ था। वह 9 भाई बहनों में 5वें स्थान पर हैं। उनके पिता डीए राजपक्षे 1960 के दशक में विजयानंद दहानायके की सरकार के प्रमुख नेता थे और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। और राजपक्षे ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलंबो से पूरी की हुई है। और 1971 में श्रीलंका की सेना में अधिकारी कैडेट के रूप में ये शामिल हुए थे। और आप देखेंगे कि 70 वर्षीय नेता गोटबाया ने साल 1983 में मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। 1980 में के दशक में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में प्रशिक्षण लिया था। फिर आप देखेंगे 1991 में वह सर जॉन कोटेलवाला रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट नियुक्त किए गए। और 1992 में सेना की सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर बने रहे। और सन 2005 में वह अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में मदद के लिए स्वदेश लौटे और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता ली। और आप देखिए इनकी नागरिकता को भी चुनौती दी गई थी, नागरिकता भी इनकी विवाद में बनी हुई थी। और महिंद्रा राजपक्षे ने तमिल अलगाववादी युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी और जिसका कारण वह सिंगली बौद्ध बहुल समुदाय के प्रिय बन गए थे। गोटबाया उनके शीर्ष रक्षा मंत्रालय अधिकारी थे जिन्होंने लिट्टे के खिलाफ सैन्य अभियान की निगरानी की थी। और लिट्टे के निशाने पर रहे राजपक्षे 2006 में इस संगठन के आत्मघाती हमले में बाल बाल बच गए थे। और आप देखिए जब से श्रीलंका बना हुआ है तभी से आप देखिए परेशानियों का सामना कर रहा है। बहुसंख्यक, इसके बाद आप देखिए बहुसंख्यक सिंगली बौद्ध उन्हें अपना नायक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर तमिल मूल के वैसे परिवार जिनके परिजन गृह युद्ध के दौरान मारे गए या लापता हो गए थे वे गोटबाया पर आरोप लगाते हैं और उन्हें अविश्वास की नज़र से देखते हैं। बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने 2005 से 2014 में रक्षा सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई थी। और रक्षा सचिव रहते हुए साल 2012 और 2013 में भारत के दौरे पर भी आए थे। और आप देखेंगे कि 2019 में ये श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने थे। और आप देख रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। कहाँ? श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब को।
तो ये कहानी है किसकी? गौटबया या गौटबया राजपक्षे की। आने वाले समय में हम लोग महिंद्रा राजपक्षे के बारे में भी एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई भी देश में चर्चा रहती है किसी नेता की, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखना मुझे लगता है कि जानना चाहिए।